दोस्तों, साथियों, सलाम व आदाब। हमें उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आपके घर वाले भी खैरियत से होंगे। आज आपके सामने जिस टॉपिक को लाया गया है, जिस उन्वान शीर्षक पर बातें हो रही हैं, वो आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये हमारा भी कहना है, ये आपका भी कहना है। हम आपसे पहले दुनिया में जितने लोग आए वो यही कहकर चले गए, और जितने लोग मौजूद हैं वो यही कहते हैं, और जो आएंगे क़यामत की सुबह तक वो यही कहेंगे। क्या कहेंगे? वो कहेंगे, आप पूछेंगे तो वो कहेंगे कि माँ एक होती है, किसी भी जानदार की माँ एक होती है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकती। और सवाल ही पैदा नहीं होता कि एक बच्चा दो माँ के पेट से पैदा हो जाए, या फिर एक बच्चा दो औरत को माँ कह दे। इसका तो प्रश्न ही नहीं उठता है। अगर खुदा न खास्ता आप किसी दूसरी औरत को माँ कह दें, तो एक तो वो मानने के लिए तैयार नहीं होगी क्योंकि आप उसके बेटा नहीं हैं, लेकिन इसका गम और इसका गुस्सा आपकी माँ को भी होगा कि हमारे रहते हुए ये दूसरी औरत को माँ कहता है। इतना ही नहीं, पिताजी को भी बहुत गुस्सा आएगा कि जो इसकी माँ है उसे ये उसके अतिरिक्त उसके अलावा ये दूसरी औरत को माँ कहता है। ठीक उसी तरह बाप भी एक होते हैं, और बाप एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। कोई भी जानदार हो, वो एक ही बाप से पैदा किया गया। और अक्ल फेल हो जाए अगर ये कोई कह दे कि कोई कई बाप का पैदा है, या फिर लोग गाली देते हैं दूसरों को कि तू कई बाप का पैदा है, तू कई मर्द का पैदा है। ये गाली देते हैं, बुरा भला कहते हैं, लेकिन ये प्रश्न ही नहीं उठता कि कोई एक बाप के अलावा भी किसी को किसी और ने मिलकर पैदा किया हो। और अगर किसी दूसरे मर्द को आप बाप कह दें, अगर कोई लड़का दूसरे मर्द को बाप कह दे, दूसरे पुरुष को बाप कहे, तो फिर उसकी माँ इतना नाराज होगी कि बहुत मार मारेगी। आप आए, एक पंचायत में आए, आपको छोटी यूनिटी इकाई से लेकर चलते हैं। एक पंचायत में आप आए, एक पंचायत में भी एक ही मुखिया होता है। एक पंचायत में एक ही मुखिया होता है। अगर आप नीचे भी उसके जाएंगे तो आप ऐसा मान लें कि पंचायत भी वार्ड से मिलकर बना होता है। तो हर वार्ड में एक वार्ड सचिव या वार्ड सदस्य मात्र एक होता है, एक से ज़्यादा वार्ड सदस्य नहीं होता। ठीक उसी तरह एक पंचायत में एक ही मुखिया होता है, एक से ज़्यादा मुखिया नहीं होता। आप ब्लॉक पर आ जाएं, ब्लॉक में आए, प्रखंड में, आप देखेंगे कि पूरे प्रखंड का एक ही वीडियो होते हैं, एक ही पदाधिकारी होते हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी, जो पूरे प्रखंड को चलाते हैं। और आप उससे भी ऊपर आए तो एसडीओ ऑफिस में आए। एसडीओ ऑफिस में आप देखें कि वहाँ हाल में दो एसडीओ हो नहीं सकते। एक अनुमंडल में, एक एसडीओ ऑफिस में मात्र एक ही एसडीओ होते हैं। उसी तरह आप ज़िला पदाधिकारी को देखें तो चाहे ज़िला छोटा हो, चाहे ज़िला बड़ा हो, चाहे ज़िला जैसा भी हो, लेकिन उसका ज़िला पदाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट
कोई एक ही होता है, एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं हो सकता। फिर आप कमिश्नरी में जाएँ, तो कमिश्नरी में भी एक ही कमिश्नर होते हैं, एक से ज़्यादा कमिश्नर नहीं होते हैं। और स्टेट में भी चीफ सेक्रेटरी एक ही होते हैं, एक से ज़्यादा नहीं होते हैं। या या फिर मुख्यमंत्री देखें तो पूरे स्टेट का कोई एक ही मुख्यमंत्री होता है, दूसरा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। और पूरे मुल्क में प्रधानमंत्री भी एक से ज़्यादा नहीं हो सकते, बल्कि एक ही होते हैं। प्रधानमंत्री भी एक ही होते हैं, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। और आप यूएनओ में जाएं तो यूएनओ को भी एक ही अध्यक्ष होते हैं। असल ये एग्जाम्पल देकर, उदाहरण देकर समझाना ये चाहते हैं कि कहीं का मालिक एक ही होता है। अगर वो मालिक एक से ज़्यादा हो जाए, जैसे गौर कर लें कि पंचायत में अगर एक से ज़्यादा मुखिया हो जाए तो ये मुखिया आपस में भिड़ जाएंगे, ऐसा भी रहेंगे कि दोनों एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे। या अगर एक ही पोस्ट से दो बीडीओ को रख दिया जाए, ब्लॉक का निज़ाम दरहम बरहम हो जाए, या ज़िला में दो डीएम हो और दोनों को एक ही अधिकार दे दिया जाए, तो पूरे ज़िले का निज़ाम, पूरे ज़िले की व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन गड़बड़ा जाएगी। और स्टेट में अगर दो मुख्यमंत्री हो तो उस स्टेट का भट्ठा बैठ ही जाएगा। कहने का मकसद ये है, कहने का अर्थ ये है कि अपना मिजाज बना लें इस एग्ज़ाम्पल से कि कोई भी अधिकारी किसी एक पोस्ट के लिए कोई एक ही होता है, एक ही दारोगा होता है। अपने महकमे में एक ही एसपी होते हैं, अपने ज़िला के पुलिस महकमे के एक ही पुलिस कप्तान एसपी होते हैं, दूसरा एसपी नहीं हो सकता। तो जब इस संसार के अंदर हर महकमे में, हर डिपार्टमेंट में, हर डिपार्टमेंट का एक ही ऑफिसर होता है, एक ही निज़ाम चलाता है, एक ही राजा एक मुल्क में होता है, दो राजा हो नहीं सकता। एक प्रधानमंत्री एक मुल्क में हो, एक दूसरा हो नहीं सकता। एक ही राष्ट्रपति एक मुल्क में हो, दूसरा हो नहीं सकता। तो फिर अपने अक्ल का दरवाज़ा खोलें तो आपको ये महसूस होगा कि ये जो सृष्टि आप देख रहे हैं, जो संसार, ये कायनात जो आप देख रहे हैं, फिर कैसे संभव है कि एक से ज़्यादा ईश्वर या एक से ज़्यादा अल्लाह होकर, गॉड होकर इस संसार को चलाता हो। अगर एक से ज़्यादा ईश्वर, अल्लाह या गॉड होकर इस संसार को चलाएगा तो ये बात सच है, ये बात सच है कि अगर ऐसा होता, अगर दो खुदा होते तो कब की ये सृष्टि की समाप्ति हो चुकी होती, ये तारे झड़ गए होते, ये चांद गिर गए होते, ये सूरज बिखर गए होते, ये आसमान टुकड़े टुकड़े हो गए होते। हो सकता है हजारों हजार साल वाले पहली नस्ल ने आसमान और ज़मीन को देखा होता, न हमारे पैदा होने का मौका मिलता, न ज़मीन आसमान को देखने का मौका मिलता। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, आप इस बात के लिए कंप्लीट या मुकम्मल इरादा कर लें, मुकम्मल ख्याल कर लें और अपने सोच के दरवाजे को दुरुस्त कर लें कि हम ये कहें कि एक खुदा से ज़्यादा होता है या एक ईश्वर से ज़्यादा होता है, जैसा कि लोगों की धारणा है। अब उन धारणाओं को तराजू के एक पल्ले पर बैठाएं, धर्म कांटे के एक तरफ रखें, दूसरे तरफ इन असूलों को रखें, तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि एक खुदा या एक ईश्वर के अलावा दूसरा नहीं हो सकता। तो आज से हमारी धारणा ये होनी चाहिए, इस संसार को, इस सृष्टि को चलाने वाला एक ही ईश्वर, एक ही खुदा या एक अल्लाह है, और इसीलिए ये सृष्टि चल भी रही है, नहीं तो कब का ख़त्म हो गया होता। आइंदा फिर मिलेंगे दोस्तों, फिर मुलाकात होगी, दूसरी एपिसोड में मुलाकात होगी।
तब तक आप खुद अपना, अपने घर वालों का और अपने साथियों का यानी पड़ोसियों का ज़रूर ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।